श्रुतलेख साक्ष्य हियर से एविडेंस वह साक्ष्य है जिसमें कोई व्यक्ति न्यायालय में ऐसी बात बताता है जिसे उसने स्वयं नहीं देखा, सुना या अनुभव किया, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से सुना है। उदाहरण, ए न्यायालय में कहता है, बी ने मुझे बताया कि उसने रमेश को चोरी करते देखा था। यहाँ ए ने चोरी स्वयं नहीं देखी, वह केवल बी की कही बात दोहरा रहा है, इसलिए यह श्रुतलेख साक्ष्य है। सामान्य नियम यह है कि श्रुतलेख साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता क्योंकि मूल वक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, उसकी जिरह नहीं की जा सकती, गलत या झूठी जानकारी की संभावना रहती है। फिर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कुछ परिस्थितियों में इसे ग्राह्य मानता है। 1. मृत्युकालीन कथन डाइंग डेक्लरेशन। यदि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण या उससे संबंधित परिस्थितियों के बारे में कथन करता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह कथन सुसंगत होता है। उदाहरण, मृत्यु से पहले ए कहता है, रमेश ने मुझे चाकू मारा। यह कथन मृत्युकालीन कथन के रूप में ग्राह्य होगा। 2. एक ही संव्यवहार का भाग रेस जेस्टी। घटना के दौरान या उससे तुरंत जुड़े हुए कथन सुसंगत होते हैं। उदाहरण, हमले के समय भी चिल्लाता है, रमेश मुझे मार रहा है। यह कथन उसी घटना का भाग होने के कारण ग्राह्य है। 3. व्यापार के सामान्य क्रम में किए गए कथन। व्यापार, पेशे या आधिकारिक कर्तव्य के सामान्य क्रम में किए गए कथन सुसंगत हो सकते हैं। उदाहरण, मृत लेखाकार द्वारा बनाई गई लेखा प्रविष्टियां। 4. स्वयं के हित के विरुद्ध कथन। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कथन करता है जो उसके अपने हित के विरुद्ध हो और बाद में वह उपलब्ध न हो तो वह कथन सुसंगत हो सकता है। उदाहरण, किसी मृत व्यक्ति का कथन, मैं मोहन का 50,000 रुपए देना बाकी हूं। 5. लोक अधिकार, प्रथा या जनहित से संबंधित कथन। मृत व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक अधिकारों, प्रथाओं या परंपराओं के संबंध में दिए गए कथन सुसंगत होते हैं। उदाहरण, पुराने अभिलेखों में दर्ज गांव के रास्ते के उपयोग की परंपरा। 6. वंशावली या पारिवारिक मामलों से संबंधित कथन। जन्म, विवाह, गोद लेना या रिश्तों से संबंधित कथन सुसंगत होते हैं। उदाहरण, मृत दादा द्वारा परिवार के सदस्य के संबंध में दिया गया कथन। 7. पूर्व न्यायिक कार्यवाही में दिया गया साक्ष्य। यदि किसी गवाह ने पहले किसी न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य दिया था और बाद में उसकी मृत्यु हो गई या वह उपलब्ध नहीं है तो उसका पूर्व कथन सुसंगत हो सकता है। उदाहरण, पहले मुकदमे में दिया गया बयान जब गवाह बाद में मर जाता है। 8. विशेषज्ञ पुस्तकों एवं ग्रंथों के कथन। मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई पुस्तकों के कथन भी विशेष परिस्थितियों में सुसंगत हो सकते हैं। उदाहरण, किसी प्रसिद्ध चिकित्सक की चिकित्सा पुस्तक का संदर्भ। सरल केस अध्ययन। सीता गंभीर रूप से जल जाती है। मृत्यु से पहले वह डॉक्टर से कहती है, मेरे पति मोहन ने मुझ पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। बाद में सीता की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर न्यायालय में सीता का कथन बताता है। सामान्यतः यह श्रुतलेख साक्ष्य होता क्योंकि डॉक्टर स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। लेकिन चूंकि कथन मृत्यु के कारण से संबंधित है और सीता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए यह मृत्युकालीन कथन के रूप में ग्राह्य हो जाता है। निष्कर्ष, श्रुतलेख साक्ष्य सामान्यतः ग्राह्य नहीं होता, परंतु आवश्यकता और विश्वसनीयता के आधार पर कुछ परिस्थितियों में इसे सुसंगत माना जाता है। प्रमुख परिस्थितियां हैं मृत्युकालीन कथन,
रेस जेस्टे, व्यापार के सामान्य क्रम में किए गए कथन, हित के विरुद्ध कथन, लोक अधिकार एवं प्रथाओं से संबंधित कथन, पारिवारिक मामलों से संबंधित कथन, पूर्व न्यायिक कार्यवाही में दिया गया साक्ष्य तथा विशेषज्ञ पुस्तकों के कथन। इन अपवादों के माध्यम से न्यायालय सत्य तक पहुंचने का प्रयास करता है।